स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? विनोद की टीम सभी स्टूडेंट का स्वागत है। एवरेज हमारा जो औसत का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन क्या है, पहले हम जो है कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बदल गए हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमारा पहले क्वेश्चन को पहले क्या चीज़ समझते हैं, जो कि छोटी छोटी बातें हमने आपको जो है बता रहा हूँ कि जो इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि हमने पहले बताया था कि एवरेज हमारा जो है क्रमागत संख्या हमारी जो है 1 2 3 4 5। तो एवरेज इसका कितना आया? इसका एवरेज हमारा आया कितना? 3। एवरेज हमारा आ गया 3। कितना है? एवरेज 3 आ गया। अगर इस संख्या का 2 4 6 8 10, इसका एवरेज हमारा कितना आया? इसका एवरेज हमारा आया 6। अगर हम इसका देखें 1 3 5 7 9, इसका एवरेज कितना आया? इसका एवरेज हमारा स्टूडेंट कितना आया? इसका एवरेज आया 5, क्योंकि 2 इधर से हटाया 2 इधर से हटाया, हमारा कितना 5 आ गया। 2 इधर से हटाया 2 इधर से आया 6, हमारा एवरेज आ गया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, पहले और लास्ट संख्या का, जैसे कि पहले संख्या और लास्ट संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी है? 1 है, और लास्ट संख्या हमारी कितनी है? 5 है। दोनों का जोड़ा, तो दोनों का जोड़ा हमारी 6 हो गई। और संख्याएं कितनी? 1 2, 2 संख्याएं हैं, तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा? 3। पहले भी तो हमारा 3 आ रहा था, तो अभी भी 3 आ गया। अगर क्वेश्चन कर दिया इसमें, इस वाले में पहली और लास्ट संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हमारी 2 है, लास्ट संख्या हमारी 10 है, तो दोनों का जोड़ा 2 प्लस में 10 कितना हुआ? 12 हुआ। जब 12 हुआ तो हमारा कितना आ जाएगा? 12, और संख्या कितनी? 1 2, 2 संख्याएं हैं, जो मल्टीपल किया स्टूडेंट हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमारा जो है जब भाग दिया 2 से, तो हमारा कितना आ गया? एवरेज। एवरेज हमारा आ गया 6। एवरेज हमारा 6 आ गया। पहले भी तो 6 ही आ रहा था, एवरेज हमारा 6 आ गया। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, पहले और लास्ट संख्या हम देखेंगे। पहली और लास्ट संख्या हमने देखा 1 प्लस में 9, तो हमारा कितना हुआ? 10 हुआ। और संख्या कितने? 1 2, 2 संख्याएं, भाग दिया कितना आ गया? 5 एवरेज आ गया। पहले भी तो 5 आ रहा था स्टूडेंट। ये हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन से आप समझिए। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हमारे जो एवरेज कितना दिया है, एवरेज हमारा दिया है 25। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी की संख्या का हमने अभी आपको बताया था। सबसे बड़ी हमारे सबसे छोटी संख्या का एवरेज हमारा है 25। तो हमारा जो है जैसे इस तरीके समझिए, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके सबसे छोटी हमारी संख्या 1 है और सबसे बड़ी 5 है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे, 1 प्लस में 5, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 बटे में 2, तो हमारा कितना एवरेज आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरीके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो भी एवरेज होगा वही एवरेज हमारा होगा। इसलिए हमारा जो है 25 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। ये हमारा SSC CST DO एंड LDC 28/11/2010 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे हमारा एवरेज कितना दिया है? 25 दिया है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें नहीं बताया, तो हमारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का हमारा जो है एवरेज जितना होता है वही होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा जो है ये हमारा नहीं है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी हमारा एवरेज कितना? 6.5 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो भी एवरेज होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी की 6.5 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन हमारा, स्टूडेंट समझिए क्या है कि 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1 से कितने, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का, कौन सी, इवन सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याएं हमारी क्या होती है, 2 4, क्योंकि एक तो हमारा विषम है ना इसलिए एक को नहीं लिया, 6। इसी तरीका करते करते हमारा कितना हो गया, 50 हमारी संख्या हो गया। जो हमारी पहली और लास्ट संख्या होगी उसी का एवरेज हमारा, पहली हमारी कितनी है, 2 है, और लास्ट हमारी कितनी है, 50 है। इन दोनों का जोड़ हमारा कितना हो जाएगा, 52। और संख्याएं कितनी, 1 2, 2 संख्याएं हैं जो कि इनको भाग देंगे 2 से, हमारा कितना आ जाएगा, 26 एवरेज आ जाएगा। स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 26 एवरेज आ जाएगा। स्टूडेंट इसको जो है आप डायरेक्ट भी कैसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है सूत्र फार्मूले से लगा सकते हैं। फार्मूले से किस तरीके, आप कहेंगे सर जो है फार्मूले से किस तरीके लगा सकते हैं, तो हम आपको फार्मूले से बता रहे हैं। स्टूडेंट देखिए फार्मूले से क्या पूछा था, 1 से 50 तक, 1 से 250 तक हमारा, तो हमारा फार्मूला का 1 प्लस में 1 होता है। तो 1 प्लस में हमारी 1 क्या होगा, हमारा जो है जितनी संख्याएं होंगी हमारी कितनी है, 25 हैं, उसमें जो है आप क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, तो हमारा कितना, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अगर विषम संख्याएं की बात किया हो, अगर ओड संख्या मतलब ओड हमारा जो है, अगर 50 संख्याएं हैं तो 25 हमारी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। अगर 50 टोटल हमारी संख्याएं हैं तो विषम संख्या हमारी कितनी होगी, विषम ओड हमारी जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड। जो ओड हमारी कितनी संख्याएं होंगी, 25 होंगी, और 25 हमारी क्या होंगी, इवन होंगी। क्या होंगी, इवन होंगी। इवन जो कि हमारी क्या होती हैं, सम संख्या होता है। तो सम संख्या स्टूडेंट होता है, तो इसलिए हमारी जो कितनी संख्या है विषम, 25 हैं। तो 25 मैंने जोड़ा, प्लस में 1 किया, हमारा कितना आ गया, 26 आ गया। अगर जो है स्टूडेंट देखें, अगर इसमें पूछ लिया कि जो है विषम संख्या 1 से 50, तो विषम संख्या के इसमें क्या होगा, जितनी संख्याएं हमारी होंगी उतनी ही हमारा जो है आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 1 से हमारा जो है 100 तक संख्याएं हमारी कितनी है, 100 तक संख्याएं स्टूडेंट। तो हमारा 1 ये है, 1 से हमारा जो है कितना, 100, विषम संख्याएं पूछ रहे हैं 100, तो 100 न लेकर हम जो है, क्योंकि 100 हमारा सम संख्या है तो इसलिए हम 99 ही पे रुक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 99 क्या करेंगे, 99 प्लस में 1, तो 99 प्लस में 1 किया तो हमारा कितना, 100 आ गया। तो बट्टे में क्या करेंगे, कितनी संख्या, 1 2, 2 संख्याएं हैं, तो हमारे कितनी आ गए विषम संख्या, 50। तो एवरेज हमारा कितना है स्टूडेंट, एवरेज हमारा आ गया 50। कितना आ गया, 50 आ गया। अगर सम संख्या में क्या था, और जो है इवन नंबर, तो स्टूडेंट हमारा जो है क्या है, इवन हमारा जो है n प्लस में 1 करना होता है। n प्लस में हमारे कितने संख्याएं हैं, जो हमारी जैसे 100 संख्या हैं, तो 100 संख्या हमारी कितनी, 50 जो हो जाएंगी सम संख्या और 50 हो जाएंगी विषम संख्या। तो 50 में क्या करेंगे, क्या कर देंगे, 50 में 1 जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। अगर जो है ओड है, जो कि ओड जो है विषम संख्या, तो ओड हमारा विषम संख्या प्लस में कर देंगे 50, हमारी जितनी संख्याएं होंगी विषम उतनी आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे बड़ी हमारा जो एवरेज कितना दिया है, 50 दिया है।
तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से ये हमारी संख्या होंगी जो सबसे बड़ी, और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी हमारी और सबसे बड़ी का एवरेज हमारा 50 है। तो हमारा सबसे बड़ी और प्लस जो है सबसे छोटी, दोनों का जोड़ बटे में 2 बराबर में किसका है, 50 के है। तो ये 50 हमारा इधर मल्टीपल होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों का a प्लस सी बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में 100। बड़ी प्लस में छोटी हमारा बराबर में 100 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11 से 63 के बीच में सम संख्याओं का औसत क्या है। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 11 से 63 में सम संख्याओं का स्टूडेंट। तो हमारा 11 से 63 हमारा कितना सम संख्याएं होंगी, 11 तो होगा नहीं, 12 फिर 14, इसी तरीका करते करते हमारे कितनी संख्या हो जाएंगे, 63 तो है नहीं, 62 ही पे रुक जाएंगे। तो हमारा पहले और लास्ट संख्या जो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, सबसे बड़ी हमारी कितनी है, 62 है, और सबसे छोटी हमारी कितनी, 12 है। तो जब जोड़े इनको कितना हो गया, 72 हो गया। संख्या कितनी, 1 2, दो संख्याएं हैं जो कि इनको भाग 2 से दिया, कितना आ गया, 37 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना, 37 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 से 187 के बीच में सम संख्याओं का औसत है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 51 से 187 सम संख्या का जो है एवरेज बताइए। तो 51 तो हमारा सम है नहीं, तो 52 हमारा है, फिर 54 है सम संख्या, फिर हमारा 56 है। इसी तरीके करते करते हमारा जो है 187 तो है नहीं सम संख्या, 186 है, तो हम इसी पे रुक जाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का जोड़, सबसे बड़ी हमारी कितनी है, 186 प्लस में 52, जब किया तो हमारा कितना आ गया, 238 आ गया स्टूडेंट। जब इनको जोड़ा तो 238 आ गया। संख्याएं कितनी है, 2, तो इनको जब 2 से भाग दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 119। कितना आ गया स्टूडेंट, 119 हमारा जो है एवरेज आ गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रेणी 40 43 46 49 डैश डैश 320 की संख्याओं का औसत होगा। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 40 कितना, 40 43 46 और 49 डैश 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 320। तो हमारा जो है ये क्रम संख्या है कि नहीं, क्रम देखेंगे कि हम जो कैसे पता चलेगा, इन दोनों के बीच का अंतर 3, इन दोनों बीच का अंतर 3, इन दोनों बीच का अंतर 3। इसका मतलब हमारे जो क्रम में संख्या है, तो पहली संख्या और जो है लास्ट संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी हमारी संख्या कितनी, 320 है, और सबसे छोटी हमारी कितनी है, 40 है स्टूडेंट। ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इन दोनों का जोड़ हमारा कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और संख्या कितनी, 2 संख्या हैं, तो 2 संख्याएं हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180। हमारा एवरेज कितना आया स्टूडेंट, एवरेज हमारा आ गया 180 स्टूडेंट। हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 180 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 और 87 63 69 डैश डैश 135 संख्याओं का औसत क्या है, 51 57 63 69 डैश डैश कितनी है, 135। तो स्टूडेंट इनका औसत देखना है, तो औसत किस तरीके पता, हमारा देखेंगे क्रम में है कि नहीं। तो देखा इन दोनों का बीच का गैप हमारा 6 है, हाँ इन दोनों बीच का गैप 6 है, इन दोनों बीच का गैप 6, हाँ क्रम में है। इसका मतलब जो है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 135 है, और हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी, 51 है। दोनों का जोड़ हमारा कितना हो जाएगा, 186। जब 186 संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, तो जब काटेंगे स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, 93।
हमारा एवरेज कितना आ गया स्टूडेंट, हमारा आ गया 93। कितना आ गया 93 आ गया। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है और सबसे छोटी संख्या इन दोनों का जोड़ बटे में 2, तो स्टूडेंट हमारा कितना है 93, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। तो स्टूडेंट ये हमारा एसएससी एमटीएस में एग्जाम में 24/3/2013 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर जो है हमारी संख्याएं जैसे कि हमारा 5, 11 और 3, क्या हम कहेंगे कि 5 हमारा जो है 7 से जो है हमारा जो है 7 से विभाज्य है, तो ये 7 से विभाज्य नहीं है। तो जब 7 से विभाज्य हमारा क्या होगा, जब 7 का मनफल इसके साथ हो जाएगा, 7 से मनफल इससे हो जाएगा, 7 से मनफल इससे हो जाएगा। हाँ ये 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से विभाज्य है और ये भी 7 से विभाज्य है। हर वो संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी जो कि 7 से गुणा करने पे। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारा जो है हमने संख्या ले ली 1, 2, हमारी विषम संख्या 3, 5, 7 और क्या है 9 और हमारा है 11, ये संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का हमारे जो है क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, ये भी 7 से गुणा कर देंगे, 7 से भी 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 गुणा कर देंगे। तो हमारी हर संख्याएं जो है 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से हमारी जो है पहली संख्या और हमारी जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी हमारी हो जाएगी 77 हो जाएगी, सबसे छोटी हमारी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी हमने क्या किया 77 प्लस में 7 जब जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 84 आ गया बटे में 2, जब किया तो हमारा एवरेज कितना आ गया 42 आ गया। अगर आप जो है उससे भी जल्दी निकाल सकते हैं, जल्दी क्या निकाल सकते हैं आप नॉर्मल वे से भी देख सकते हैं, इधर से 3 हटाया और इधर से 3 हटाया तो हमारा इसको बीचों बीच संख्या, तो आपको इसमें पता करने में दिक्कत होगी कितनी है 35, ये हमारी 35 आ जाएगा और ये हमारा 49 आ जाएगा। तो इसमें जब आप क्या करेंगे ये 7 जो है छोटी है और ये 7 हमारी बड़ी है, तो इसमें क्या करेंगे आप जो है 7 जोड़ेंगे किसमें 35 में। जब 35 में आप जो है 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 42। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 42, हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 3 के पहले 9 गुणनफल। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 3, जैसे कि हमारे एक संख्या ये है और ये संख्या हमारी लास्ट की संख्या कितनी है 3, तो हमारी ये डैश 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 है तो हमारा ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा और ये भी 3 से, जब हम जो है क्या आ जाएगा 9 तक है ना, तो 9 तक है, ये भी 3 से जब करेंगे तो हमारा ये भी हो जाएगा। तो ये हमारे 3 आ जाएगा और ये हमारे कितने आ जाएगा 27 आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे कि हमने जो है यहाँ 9 है, देखिए 9 गुणे में 3 इस तरीके लिखा तो हमारा ये 27 आ जाएगा। तो जब हमारी पहली एवरेज और हमारा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जोड़, जब सबसे बड़ी हमारी संख्या कितनी 27 है, सबसे छोटी 3 है, तो हमने किया इनका जोड़ किया 30 आ गया बटे में 2 किया तो हमारा कितना आ गया 15। एवरेज हमारा स्टूडेंट कितना आया, एवरेज हमारा आ गया 15 स्टूडेंट, हमारा आंसर आ गया कितना आ गया 15 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो एसएससी सीआरपीएफ एसएफ एएसआई दिल्ली पुलिस एग्जाम में 22/6/2014 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या है कि हमारा 6 से 50 तक कौन सी संख्या है हमारी, जो कह रहा है कि 5 जो है 5 हमारा जो है, जो कि हमारा इसके बाद हमारी संख्या कितनी है 10 के बाद हमारा 15 आ जाएगा, जब 5 जुड़ेगा फिर ये 20 आ जाएगा, ये कितनी करते करते हमारे कितनी संख्या आ जाएंगे 45 तक जाएगा, क्योंकि जब 45 तक जाएगा तो हमारी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत वही आता है। तो सबसे बड़ी हमारी 45 है, सबसे छोटी हमारी 10 है, जब इन दोनों को जोड़ा हमारा कितना आया 55 आया, 55 बटे में 2 तो हमारा कितना एवरेज आ गया 27 पॉइंट में 5। कितना एवरेज आ गया स्टूडेंट हमारा
एवरेज हमारा आ गया 27 पॉइंट में 5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में दिया है हमारा विषम संख्याएं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9 और 11 ये हमारा दिया हुआ है। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल हमारी 25। एवरेज इसका जो है कितना है, इसका एवरेज हमारा जो है क्वेश्चन में कितना दिया 25। तो जब 25 एवरेज दिया है तो इन संख्याओं का भी 25 होगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे लास्ट का, इसलिए हमारा जो है कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट 25 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, पहले 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। ये क्वेश्चन हमारा SSC CRPF ASI दिल्ली पुलिस एग्जाम में 3/7/2017 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट, हमारा जो कह रहा है 29 हमारा जो है क्या है 29 हमारा जो है विषम संख्याओं का। मैंने आपको बताया था n प्लस में 1, तो कितनी संख्या हमारी 29 प्लस में 1 जब किया तो हमारा कितना आ गया। ये विषम संख्या की बात कर रहा है। जब विषम संख्या हमारी कितनी हो जाएंगे 30, तो हमारा यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारा क्या करें, पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। ये क्वेश्चन SSC MTS एग्जाम में 18/9/2017 में क्वेश्चन में थर्ड सेटिंग में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10 सम संख्या, कितनी 10 सम संख्या, तो 10 प्लस में 1 11 हो गया। तो एवरेज हमारा कितना आ गया 11 आ गया स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 11 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। एवरेज हमारा कितना आया, एवरेज हमारा जो है स्टूडेंट 11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 संख्या का मध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नए मध्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए स्टूडेंट एवरेज क्या होता है, औसत जो कि हमने चीज़ जो बराबर चीज़ में बांटी जा रही है। तो जैसे हमने आपको बताया था 5 भाई हैं जिनको 50-50 रुपये जो है बांटा जा रहा है। तो स्टूडेंट जब 50 रुपये में 5 भाइयों में बांटा गया तो हमारा कितना 10, हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 10, हर भाई को 10-10 रुपये। तो जैसे जो 5 भाई हैं 1 2 3 4 5 भाई हैं, तो इनको 10-10 रुपये मिला। अगर क्वेश्चन में कह दे कि हमारा जो है इसमें क्या है 10 जोड़ा जा रहा है, तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा, 10 हमारा ये भी 13 हो जाएगा, 3 जोड़ा का 10 हमारा ये भी हो जाए 13 ये भी हो जाएगा। इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा तो हमारा ये भी 13 हो जाएगा, और इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा तो ये भी 13 हो जाएगा, और इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा। जब 3 जोड़ा जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 13। तो हमारा एवरेज हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 13 ही एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके हम क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत, हमारी संख्या है 10, कितनी है जिनका औसत हमारा कितना है 12, कितना है 12 है। क्वेश्चन में कह रहा है कितना जोड़ा जा रहा है, 3 में जोड़ा जा रहा है, हर संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है। तो हमारा जो है एवरेज में भी 3 जोड़ा जाएगा। जब 3 जोड़ा जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा एवरेज 15। तो स्टूडेंट हमारा जो है कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 संख्याओं का मध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो नया मध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 संख्याएं हमारी जो है जिनका जो है मध्य कितना है 20 है। 10 संख्या हमारी कितनी हमें नहीं पता है, 10 संख्या देखो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमारा जिनका हमारा कितना है मध्य हमारा 20 है। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में 5 घटाया जाए। अगर हम इसमें जो है सब संख्या में 5 घटाएंगे तो हमारा जो है मध्य में भी 5 घटेगा। तो हमारा जब 5 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना एवरेज हमारा आ जाएगा, एवरेज हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 15 हमारा जो है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का नया मध्य 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया मध्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, हमारी संख्याएं हैं कितनी हैं 20 संख्याएं हैं। इस तरीके हमारा 20 संख्याएं हैं जिनका जो है मध्य कितना है 25 है। अगर जो है इसमें क्या कह रहा है कि
प्रत्येक संख्या हमारी जो है क्या करा जाए 2 से गुणा किया जाए, तो एवरेज भी हमारा जो है 2 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा 50। तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए हमारा स्टूडेंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारा स्टूडेंट कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं। कितनी है, 20 संख्याएं, जो कि इनका जो है मध्य 50 है। तो हमारा जो है क्या कह रहा है, 5 से भाग दिया जाए। जब 5 से हम इसे भाग देंगे स्टूडेंट, इधर देखें 50 को 5 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एवरेज, हमारा आ जाएगा एवरेज हमारा आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इस तरीके क्वेश्चन दिया है कि हमारा दिया है x1 x2 डैश 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 और x20, इसका एवरेज कितना है, y है। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कितना जोड़ा जाए, तो x1 में कितना घटाया जा रहा है, 101 घटाया जा रहा है। हर संख्या में x2 में क्या कराया जा रहा है, 101 घटाया जा रहा है। इसी तरीके हर संख्या में घटाया जा रहा है। तो हमारा जो है x20 में हमारा कितना 101 घटाया जाएगा स्टूडेंट। तो एवरेज हमारी कितनी है, एवरेज हमारी y है। तो इसमें भी हमारा 101 घटेगा, तो y में स्टूडेंट क्या होगा, 101 घटेगा। तो हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 101 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना, 101 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 प्रश्नक का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में से c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो तदनुसार c का मान कितना होगा। ये SSC CSL DO एग्जाम में 21/2012 में सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा जो है ऐसे कितने हैं, इनका जो है संख्याएं कितनी हैं, जो कि हमारे 20 है, इनका एवरेज हमारा 20 है। तो इसमें क्या है, 2 जोड़ दिया जाए, जब 2 जोड़ दिया जाएगा तो हमारा 22 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, हमारा 2 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी 2 जोड़ा जाएगा और इसमें भी 2 जोड़ा है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ा जाएगा तभी तो 22 होगा, 2 जोड़ा गया तो सारी संख्या में। इसका मतलब हमारा जो है 2 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन SSC कांस्टेबल GD एग्जाम में 12/5/2013 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया। अगर आप स्टूडेंट देखते होंगे कि ये 2013 में क्वेश्चन है, ये 2014 में, अगर आप जो है गूगल में सर्च करके देखोगे तो ये जो है क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन आए हुए हैं। जो कि स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितनी संख्याएं हैं, ये हमारी संख्याएं कितनी हैं, 8 संख्याएं हैं, जो कि 8 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 27 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि संख्या किसे 8 से गुणा कर दिया जाए। जब 8 से गुणा कर देंगे स्टूडेंट हमारा जो 27, हर संख्या हमारी जो 8 से गुणा हो जाएगी, तो ये भी 8 से, एवरेज भी हमारा 8 से गुणा हो जाएगा। तो आज जब 8 जो है से गुणा होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 216। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 216 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।